रेवाड़ी पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि रेवाड़ी के माजरा स्थित प्रस्तावित एम्स के टेंडर सिंगल पार्टी के नाम होने के कारण इसे रद्द करना पड़ा। लेकिन अब जल्द ही अन्य पार्टियों के टेंडर में से एक को अंतिम रूप देकर इसके निर्माण को सिरे चढ़ाया जाएगा और ऐसी उम्मीद है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर माह में इसका शिलान्यास कर सकते हैं। ओम प्रकाश यादव रेवाड़ी में भाजपा नेता सुनील मूसेपुर के निवास पर उनसे निजी मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर कहा कि पांचों राज्यों में भाजपा मजबूती के साथ सरकार बनने जा रही, जिसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा निसंदेह किसान हितैषी सरकार है और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त लगभग 8600 किसानों को जारी की है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत है। मंत्री जी हरियाणा के नारनौल निवासी हैं और नारनौल का AQI 400+ हो गया। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस इंडेक्स पर उन्हें शक है, क्योंकि नारनौल में ना तो कोई इंडस्ट्रीज है और ना ही अन्य शहरों की तरह वाहनों की भरमार। इतना ही नहीं, यहाँ पर पर्यावरण भी हरा भरा है। यह लेवल किसी प्राकृतिक कारण या दीपावली के प्रदूषण के कारण संभव हो सकता है। कांग्रेस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के घर की स्थिति ठीक नहीं, नेताओं के सामंजस्य नहीं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस भाजपा की लहर के सामने टिक नहीं पाएगी और तीसरी बार देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना तय है, क्योंकि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने गरीब, मजदूर और हर वर्ग का ध्यान रखा है। कोई चुनाव होने हैं 25 तारीख को, क्या कहेंगे इन चुनाव? देश में 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अपनी सरकार बना रही है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा देश भाजपा में ही होगा। एक एम्स बड़ा मुद्दा है, वर्षों से इसकी डिमांड रही है। अभी इसका जो टेंडर था पहले कैंसिल हुआ, फिर दोबारा किया गया और सुनने में आ रहा है कि दिसंबर मार्च में प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करने आ सकते। बिल्कुल ठीक है कि पीछे टेंडर लगा था तो सिंगल टेंडर लग पाया, एक ही पार्टी आई टेंडर के अंदर, दूसरी पार्टी नहीं आई। और ये नियम है कि सिंगल पार्टी आने पर उसको वर्क अलॉट नहीं हो सकता, तो दोबारा से टेंडर लगाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार 1-2 पार्टी और आएंगी और उनमें से किसी एक को टेंडर फाइनल कर दिया जाएगा। और जैसे ही टेंडर फाइनल होगा, प्रधानमंत्री जी का ये मन है और हमारा उनसे आग्रह है कि वो स्वयं आकर उसका उद्घाटन करके जाए। पिछले लंबे समय से किसान सम्मान निधि योजना, जो साल में किसान को एक सम्मान के रूप में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2,000 की किस्त, अब प्रधानमंत्री ने उनकी 15वीं किस्त भी अब जारी कर दी है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र भाई मोदी ने अपने कार्यकाल में किया, जो किसानों को फसल के समय पर कहीं खाद की, कहीं बीज की जो ज़रूरत होती थी, उसकी पूर्ति के लिए हर 2-2 हज़ार की किस्त 3 बार साल के अंदर देने का काम शुरू किया है और 15वीं किस्त कल ही जारी की है, जिससे किसान बड़ा खुश है। मंत्री जी, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से जो AQI लेवल है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी है। नारनौल भी एक, जहाँ के आप निवासी हैं, एक ऐसा शहर जहाँ 400+ हो गया। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारा नारनौल शहर जैसे प्रांत के और ज़िलों में या शहरों में इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियां हैं, नारनौल के अंदर ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है। और जहाँ तक बात करूँ पर्यावरण की, तो पेड़ वहाँ और ज़िलों से ज़्यादा है, वृक्ष खेतों के अंदर। तो लेकिन उसके बावजूद भी AQI का लेवल ऊंचा बताते हैं, तो मुझे इसके ऊपर शक है, या फिर कोई प्राकृतिक स्थिति है